तो हमारे सारे जितने भी मेंबर्स थे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट आवर प्रोग्राम। सबसे पहली वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। हमारे साथ हमारे चीफ गेस्ट आज के जो है एडवोकेट विजय लक्ष्मी भट्टाचार्य जी मैम, प्रैक्टिस कर रहे हैं इन गुवाहाटी हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। आपको हमारा ये लेट्स स्प्रेड नॉलेज एजुकेशनल टीम के साथ जुड़ने के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। आई एम मिस पूजा देवी। मैं इस एजुकेशनल टीम की मेंबर हूँ, साथ ही मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपकी जूनियर हुई मैम। हम जुड़े हैं आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे जो कल था, यानी 10 दिसंबर, उसके विषय पे थोड़ा चर्चा करने के लिए आज हम जुड़ चुके हैं। और ये ऑनलाइन प्रोग्राम जो हर सैटरडे को किया जाता है, वहां आपको आज एज ए चीफ गेस्ट पाकर हमें बहुत अच्छा लगा। ऑल्सो मैं हमारे मिताली रॉय मैम, रिस्पेक्टेड मिताली रॉय मैम, उनको मैं मेरा धन्यवाद देती हूँ कि मैम आपने मुझे आज का होस्ट बनाया। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। सबसे पहले मैं जो हमारे चीफ गेस्ट है आवर एडवोकेट विजय लक्ष्मी भट्टाचार्य जी मैम, मैं आपको रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स आपको कुछ बोलने के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं? ओके, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे यहाँ ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगा। वैसे बहुत शॉर्ट टाइम मतलब मिलता है ये सब मतलब प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि काम का भी बहुत प्रेशर होता है, तो जो भी हो अच्छा लगा। एम आई ऑडिएबल? यस मैम, यू आर ऑडिबल। ओके ओके, तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे जो कि 10 दिसंबर को मतलब मनाया जाता है, हम लोग सभी जानते हैं। तो ये एक्चुअली यूएन जो संयुक्त राष्ट्र जो है, तो मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था ना, उसके बाद मतलब यूएन जो यूनाइटेड नेशन ने सभी देशों को आमंत्रण किया था कि सभी मतलब एक चार्टर पर हम लोग मतलब जितने भी देश है, सभी देश यहाँ पे आमंत्रित हुए कि हमारे मानव अधिकार को लेके एक चार्टर साइन किया गया था। ठीक है, वहाँ पे भारत ने भी अपनी इच्छा जताई थी, भारत ने भी अपना मतलब सहमति जताई थी। लेकिन भारत में ये लागू होते होते मतलब बहुत समय लगा मतलब जैसे 1993 में मतलब भारत में मतलब बहुत लंबा समय लगा ये मतलब लागू होने में। लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में 10 दिसंबर को ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। एक्चुअली इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जैसे मानव अधिकार है क्या, सबसे पहले हमें ये जानना है। एक्चुअली ये संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर के दिन मानव अधिकार दिवस घोषित किया था, ताकि लोगों में मतलब एक जागरूकता फैले। ठीक है, लोगों में एक जागरूकता फैले, उनको खुद के अधिकार के लिए, उनका क्या अधिकार है, एक मानव होना, जैसे हम एक इंसान है, हमारे खुद के क्या अधिकार है, ये अधिकार के बारे में हमें प्रत्येक नागरिक को जानना जरूरी है। प्रत्येक नागरिक अपना अधिकार जानना जरूरी है, ये बहुत ही मतलब मैंडेटरी है। जैसे
जैसे हमारे मतलब संविधान में जैसे बहुत फंडामेंटल राइट्स जैसे हमारे खुद के लिए दिए गए हैं, जो मौलिक अधिकार है, जो खुद का हमारे प्रत्येक इंसान का हक है। और ये जो अधिकार है हमें जानना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। ताकि देखो, समय समय पर प्रत्येक नागरिक पर शोषण किया जाता है। जैसे निचले वर्ग, जो निजी निजी मतलब निजी जाति के लोग, ठीक है, उन पर शोषण किया जाता है। मजदूर वर्ग के लोगों पर शोषण किया जाता है समय समय पर। तो ये जो मानव अधिकार है, मानव अधिकार में प्रत्येक मानव को ये बताया जाता है कि आपका खुद का अधिकार क्या है। हर किसी को अधिकार है, स्वाधीनता का अधिकार, जिंदगी का अधिकार, और और जिंदगी और स्वाधीनता का अधिकार है, जिंदगी का अधिकार है, और जैसे राइट टू लिबर्टी, ठीक है। ये जो जितने भी अधिकार है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। ये हर एक इंसान को जानना जरूरी है, ठीक है। जो जैसे हमारे समाज में मजदूर करने वाले लोगों को बहुत कम लोग सम्मान देते हैं। और जैसे किसी को गंभीर बीमारी हुई है, बीमारियों से गुजर रहे हैं, उनको भी लोग अलग नजरिए से देखते हैं। और जैसे छोटी उम्र में शादी करा दी जाती है, समाज में एक विवाह को मजाक बना के रखा है। ये भी एक मानव अधिकार का उल्लंघन है, हनन है। और ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को समझना होगा कि हमारे खुद के क्या अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिलना जरूरी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। हर व्यक्ति को मतलब जैसे औरतों को अभी घर के कामों में ही सीमित किया जाता है। लड़के और लड़की में समान अधिकार मिलना जरूरी है, लेकिन वैसा दिया नहीं जाता। लेकिन अभी के दिनों में बहुत सुधार लाया गया है। जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया है। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया है, और उसमें मतलब अगर मानव अधिकार का उल्लंघन किया गया है तो हम वहां पर अपना कंप्लेन दे सकते हैं, या वहीं पे सुनवाई की जाती है। और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मतलब केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि हर जिले में मानव अधिकार का अदालत मतलब होना चाहिए। तो इसमें प्रोग्रेस क्या है, क्या कदम उठाए हैं सरकार ने, इसके लिए भी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगते हैं समय समय पर। तो जिस जगह में मतलब ये डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तभी मतलब पूछते हैं कि सरकार से सुप्रीम कोर्ट पूछती है कि अभी तक यहाँ पर मानव अधिकार का अदालत क्यों नहीं गठन किया गया है, ठीक है। तो ये समय समय पर सरकार एक कदम उठाती है, और एक जैसे संशोधन भी किया गया है। जैसे मानव अधिकार, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स में बहुत संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया है। तो अमेंडमेंट इसलिए किया गया है क्योंकि वहां पर कुछ कमियां पाई गई है बहुत जगह में। जैसे बिहार में मॉब लिंचिंग की घटना होती है समय समय पर। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी घटनाएं हुई है जहां पे मानव अधिकार का उल्लंघन किया गया है। तो ये सब हालत देखते हुए मतलब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को निर्देश दिया गया है कि हर जिले में एक मानव अधिकार की अदालत का गठन किया जाए, ठीक है, जिससे कि हर जाति को, हर धर्म के संप्रदाय के लोगों को समान अधिकार मिला जाए, समान अधिकार मिले। तो ये है मानव अधिकार। और ह्यूमन राइट्स डे क्यों मतलब मनाया जाता है, ताकि प्रत्येक नागरिक, दुनिया भर के प्रत्येक जितने भी नागरिक हो, जो निचले वर्ग के हैं, जो ऊंचे वर्ग के, सबको अपना अधिकार जानने का हक है कि हमारा क्या अधिकार है। जैसे स्वाधीनता का अधिकार है, अपनी जिंदगी का अधिकार है, सम्मान से जीने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक को सम्मान से जीने का अधिकार है, ठीक है। तो इसी अधिकार को ही हम मतलब मानव अधिकार में चर्चा किया गया है, ताकि लोगों में जागरूकता फैल सके, लोगों को समझाया जा सके कि आपके खुद के अधिकारों को जानो, आपके अधिकारों को पहचानो, ठीक है। आप जो अधिकार है प्रत्येक नागरिक को जानना बहुत ही जरूरी है।
और ये जो मतलब मानव अधिकार की जैसे राजनीतिक, अर्थनैतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में भी मतलब मानव अधिकार वहाँ पे भी सम्मिलित किया गया है। वहाँ पे भी काम होते हैं मानव अधिकार। तो आधुनिक समय में मानव अधिकार का विशेष महत्व है, खास करके ऐसे देशों में जहाँ पर मतलब सरकार मानव अधिकार में ध्यान नहीं। मैम हम आपको सुन नहीं पा रही क्लियरली। Am I audible? या मैम, नाउ यू आर ऑडिबल। अच्छा, ओके। इंसान के कुछ मौलिक अधिकार मतलब दिए गए हैं जैसे भारत के संविधान में, जिसकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिल पाती है। ठीक है, नहीं मिल पाती है। ये जो मानव अधिकार डे जो कल मनाया गया है, इसी दिन में सब मतलब इसलिए हम लोग ये दिवस पालन करते हैं ताकि हर मानव के मतलब इंसान में ये अधिकार के संबंध में सबको जानकारी मिल सके। ठीक है, और इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने की थी। संयुक्त राष्ट्र ने की थी। और ये घोषणा 1948 में की गई थी, लेकिन उसे मनाने का अधिकार सभी देशों में 1950 में आमंत्रित किया गया। सभी देशों को आमंत्रित किया गया कि इस दिन को आप मानव अधिकार के रूप में मनाए। और इसे बढ़ावा देने के लिए मतलब भारत ने भी अपना मत प्रकट किया था, लेकिन भारत में इसका मतलब लागू होते होते 28 सितंबर 1993 को ये मतलब पूरी तरह से लागू हुआ मानव अधिकार। और इसका गठन किया गया मतलब जैसे भारत सरकार इसका गठन 12 सितंबर 1993 को मतलब अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। और मानव अधिकार आयोग में राजनीतिक, अर्थनीतिक, सांस्कृतिक कार्य क्षेत्र में सभी में ये काम करते हैं। और जैसे हर जिले में जैसे लोगों को जानकारी दी गई और समय समय पर इसका मतलब पूरी तरह से अभी तक संशोधन कभी कभी संशोधन किया गया है। जो बीच बीच में कहीं किसी राज्य में मानव अधिकार का हनन किया गया है, उस राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आपके राज्य में जैसे मानव अधिकार का हनन जैसे मॉब लिंचिंग हो गया या फिर छोटे छोटे जैसे बच्चों के साथ विभत्स घटनाएं होती है, ये भी मानव अधिकार का उल्लंघन है। तो सरकार ने मतलब इन सरकार ने मतलब केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि हर जगह में मानव अधिकार का मतलब ये किया जाए, अदालत गठन किया जाए। मानव अधिकार का गठन होने से प्रत्येक नागरिक को अगर कहाँ पर कहीं गलत हो रहा है, मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो वो अदालत में जाके अपना कंप्लेन दायर कर सके। तो इसीलिए मतलब हमेशा प्रोटेक्शन ऑफ जो ह्यूमन राइट्स कहा जाता है वो समय समय पर अमेंडमेंट किया गया है समय समय पर, और इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में समय समय पर की गई है। तो इसीलिए और मानव अधिकार हर इंसान को जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग मानव अधिकार पालन करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर द ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन जो हर एक को जानना बहुत जरूरी है। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये होगा कि जब हम इंसान के रूप में जन्म होते हैं, तब से मतलब जन्म से ही हमारा ये अधिकार हो जाता है कि हमें ये मानव अधिकार मिले, ये ह्यूमन राइट्स मिले। फिर भी किसी किसी डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट्स में या किसी किसी जगह में अभी भी ये चीज लेके हमें फाइट करना पड़ता है। ऐसा क्यों मैम? ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी भी बहुत कमियां रह गई है। हमारे मानव अधिकार का जो कानून लागू किया गया है ना, उस कानून में बहुत कमियां रह गई है। हो सकता है इस पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार उन्होंने, क्योंकि हमारे कानून लागू तो संसद में पास किया जाता है, बिल तो संसद में पेश किया जाता है,
तो शायद राज्य सरकार इतना मतलब कड़ी कार्रवाई शायद नहीं करती है। कानून व्यवस्था, ह्यूमन राइट्स पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाती है सरकार, ठीक है? इसीलिए इसीलिए यहाँ पर कमियाँ रह गई है जिससे कि मतलब मतलब निचली वर्ग के लोग, जैसे गरीब श्रेणी, मज़दूर श्रेणी के लोग पर ही ज़्यादा मानव अधिकार का उल्लंघन वहीं पे होता है, ठीक है? तो ये सबसे बड़ा मतलब कमी राज्य सरकार में ही है। राज्य सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पर मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है? तो ये कमियाँ राज्य ओके सरकार में। ओके मैम। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये होगा कि एक इंसान होने के नाते हम कैसे अपनी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे अगर मेरा जितना भी जन्मसिद्ध अधिकार है मुझे मिल रहा है, लेकिन मेरे सामने किसी एक ऐसा व्यक्ति है जिसको अपना हर एक राइट्स नहीं मिल रहा, तो मैं कैसे उसके लिए स्टैंड लूं, मैं कैसे उसको प्रोटेक्ट करूं, क्या ये मेरा फर्ज बनता है? बिल्कुल फर्ज बनता है हमें। अगर हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि किसी भी इंसान पर शोषण किया जा रहा है, किसी इंसान पर शोषण किया जा रहा है, एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, तो हम उसके अगेंस्ट हम स्टेप ले सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन हमेशा हमारे मतलब साथ है, ठीक है? ह्यूमन राइट्स कमीशन में अगर हम कंप्लेन फाइल करें तो वो उचित कार्रवाई वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका कार्रवाई नहीं होता है, होते हैं। हम अगर किसी भी जगह पे किसी भी इंसान पर शोषण अगर हो रहा है, तो हम ह्यूमन राइट्स कमीशन पर हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से जो कानून है, ह्यूमन राइट्स के जो ये है, उस हिसाब से उनको न्याय मिलते हैं। अगर हमारी न्याय व्यवस्था में कुछ कमी है, लेकिन अगर हम सही जानकारी अगर रखें, ह्यूमन राइट्स या फिर हमारे जो भी हमारे जितने भी जैसे कहीं पे शोषण हो रहा हो, किसी गरीब श्रेणी पर शोषण हो रहा हो, हमारे क्या अधिकार है, संवैधानिक जो अधिकार है, अगर हमें वो नहीं मिल रहा है, तो हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, हमें जस्टिस मिलती है। ओके। ओके, थैंक यू मैम। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे कौन कौन से अधिकार है या राइट्स है जो हमें जानना बहुत जरूरी है, और हर एक व्यक्ति के बीच वो राइट्स, वो लोग को ये नहीं पता कि एक्चुअल में कितने राइट्स हैं, क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या मैम आप हमें बताएंगे? हम्म। देखिए, राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स शायद जैसे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है ना, राइट्स टू लिबर्टी, राइट्स टू फ्रीडम, राइट्स टू लाइफ। हम्म। तो मानव अधिकार में यही सब राइट्स आते हैं, ठीक है? तो हर एक इंसान को जिंदगी जीने का हक है, अपना अच्छे मतलब सम्मान से जीने का हक है। हर एक इंसान को स्वतंत्र होने का अधिकार है, और स्वतंत्र होने का अधिकार है, और सम्मान से जीने का अधिकार है। मानव अधिकार में यही आते हैं। हुँ, ओके मैम। ये मेरा प्रश्न होगा आपसे कि एक लॉयर होने के नाते, जैसे आप एक एडवोकेट हैं या मैं अगर फ्यूचर में कभी जाके एक लॉयर बनती हूँ, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है ये ह्यूमन राइट्स को लेके, हम कैसे एक लॉयर होके हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले देखिए, अगर सपोज़ आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आता है, जो आपके पास आके वो कहता है कि उनका जैसे मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। उनका जैसे जैसे स्वाधीनता का अधिकार सबको है, ठीक है? तो या फिर सम्मान से जीने का अधिकार सबको है। अगर नहीं मिल पा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ माने अकॉर्डिंगली आपको उनको प्रोटेक्शन देने के लिए जो मतलब जो लॉज़ है उनके सपोज़ कोई उनका शोषण कर रहा है, कोई अगर उनका शोषण कर रहा है, तो उनके अगेंस्ट आप
कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट आप केस लड़ सकते हैं। ठीक है। ओके। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो जन्मसिद्ध अधिकार है लड़कियों को अभी नहीं मिल रहा। हालांकि हम ये मानते हैं कि बहुत हद तक हमारा ये जो भारत है ये बहुत हद तक अभी सुधर चुका है, जितने भी पुराने रूल्स थे उससे बहुत आगे बढ़ चुका है। फिर भी लड़कियों को हर एक राइट या अधिकार नहीं मिलता। आपके हिसाब से ये अधिकार जो है ये हमें कब मिलेगा? देखिए, लड़कियों या औरतों पर जहाँ पर अधिकार की बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बहुत से जैसे अधिकार दिए हुए हैं। जैसे ये निर्भर करता है हमारे सरकार पर, नए नए कानून सरकार लागू करती है। ठीक है। औरतों पर नए नए कानून लागू सरकार करती है। तो हम औरतें अगर कोई स्टेप ले, या फिर हम सरकार को ये सूचना दे कि हम औरतों में अ, अ, कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, औरतों पर कहीं पर जैसे कुछ भी जुल्म हो रहा है, उनका अधिकार, उनको सम्मान उनको नहीं मिल रहा है, उनका अधिकार उनको नहीं मिल रहा है, तो हमें सरकार को ये संदेश पहुंचाना है। ठीक है। क्योंकि कानून सरकार ही पास करती है, बिल सरकार पास करती है। तो अगर अ, औरतों औरतों के अधिकार के लिए अगर कोई कानून पास करना है, तो हमें सरकार की ही मदद करनी, मतलब सरकार से अपनी सूचना सरकार तक ही पहुंचानी है, अपनी संदेश सरकार तक पहुंचानी है कि यहाँ औरतों पर शोषण किया जा रहा है, औरतों औरतों बहुत जगह पे औरतें पिछड़े हुए हैं। तो ये संदेश आपको सरकार तक ही पहुंचानी है। सरकार ही बिल पास करती है, सरकार ही अमेंडमेंट लाती है, तभी हमारे औरतों का कुछ मतलब हो पाएगा, अगर जहाँ पे गलत हो रहा है। और ऐसा नहीं है, समय-समय पर सरकार अमेंडमेंट कर रही है, सुधार ला रही है, कानूनों पर भी बहुत सुधार ला रही है। हुँ, तो सुधार ला रही है, और भी मतलब सख्त कानून बनाना ज़रूरी है, जहाँ पर औरतों पर ज़ुल्म हो रहा है, वह और भी सख्त कानून और भी सख्त होना बहुत ज़रूरी है। तो ये काम सरकार को ही करना पड़ेगा। हम नागरिक होने के नाते सरकार को ही हम बोलना, सरकार को संदेश पहुँचाना ज़रूरी है। ठीक है? ओके मैम। तो हाँ, तो मैम ये भी मेरा एक प्रश्न होगा कि आपके हिसाब से आप एक एडवोकेट हो तो आपका अच्छा एक्सपीरियंस होगा इस फील्ड में। तो आपके हिसाब से सरकार ने क्या वो सारा सुविधा हमें प्रोवाइड किया जो एक्चुअल में भारत में लागू होना चाहिए? वो लड़का हो या लड़की, आपके हिसाब से क्या सारा जितने भी रूल्स है या पॉलिसीज या नॉर्म्स बोल सकते हैं, क्या आपके हिसाब से वो सारा है, मतलब ऐसा ही होना चाहिए या इससे बेहतर हो सकता है? ये तो उम, इससे बहुत बेहतर सरकार को बहुत काम करने की ज़रूरत है। सरकार को बहुत ही, अभी भी बहुत ही ड्रॉबैक है हमारे कानून में, बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही कमियाँ हैं कानून में। सरकार को बहुत काम करना पड़ेगा, सरकार को हमारे कानून व्यवस्था पर सुधार लाना होगा। अगर जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो उनको और डेवलप करने के लिए उन पे हमारे देश में कानून व्यवस्था को और भी सुधार लाने की बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। हम्म। तो मैम मेरा सबसे लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने आपका ये जो जर्नी था जिससे आपने शुरुआत किया, आप अभी जहाँ पे हो ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है। तो आपने अपने लाइफ में क्या-क्या चीजें एक्सपीरियंस किया? अगर ह्यूमन राइट्स के रिगार्ड बोले तो आपने क्या-क्या अभी देखा है अपने जीवन में? अगर आप हमारे साथ एक्सपीरियंस को अगर शेयर करना चाहती हैं तो बहुत अच्छा होगा मैम। ह्यूमन राइट्स में ये आता है स्वाधीनता, ठीक है? हम्म। फ्रीडम। ऐसा बहुत देखा गया है कि किसी इनोसेंट इंसान को एक गलत इल्ज़ाम में फँसा के उसको जेल में पहुँचा दिया गया है। वो इनोसेंट था। तो ये भी हमने एक्सपीरियंस किया है कि एक इनोसेंट इंसान को जेल में पहुँचाया गया, उसको उसका मान-सम्मान को भी हानि हुआ है। तो ये भी एक वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ही हुआ। हाँ, लेकिन कानून में ये भी मतलब कानून में ये लागू किया है कि हर किसी इंसान को फ्रीडम का अधिकार है। हाँ, अगर जब तक उसका गुनाह कोर्ट में प्रूफ नहीं हो जाता, तब तक वो इनोसेंट है।
ठीक है, कोर्ट में प्रूफ होने के बाद अगर वो गुनाह किया है तो वो पनिशमेंट के हकदार है, अगर उसने गुनाह नहीं किया तो वो इनोसेंट है और उसे बाइज्जत बरी की जाएगी। अगर इनोसेंट, ऐसा बहुत देखा गया है कि वो इनोसेंट है, उसको ऐसे ही फंसाकर कोर्ट जेल में डाल दिया गया। तो हम एडवोकेट का काम होता है कि उनको बाइज्जत, अपने मान सम्मान सहित उनको बाइज्जत बरी करके उनके घर, मतलब वो सम्मान से रह सके, उनकी जिंदगी सम्मान से काट सके, उनके जो सम्मान को हानि पहुंची है उनको वापस दे सके। हम एडवोकेट का यही काम होता है। ओके मैम, मेरा एक सवाल रह गया था जो बीइंग ए लॉ स्टूडेंट मैं जानना चाहती हूँ, तो आपसे जानने से मुझे ज्यादा लाभ होगा। ये जो ह्यूमन राइट्स का ये होता है पॉलिसी या रूल, ये अगर अमेंड किया जाएगा या कभी भी चेंज, कुछ भी बदलाव इसमें लाया जाएगा तो कौन सा सरकार ये करती है? मतलब ये एक्चुअली अमेंडमेंट होता कहाँ है? कौन सा राज्य या कौन सा ओके, गवर्नमेंट इसको अमेंड करती है? जैसे हमारी जो अभी वर्तमान जो सरकार है, वो सरकार ही अमेंडमेंट ला सकती है, उनके हाथ में ही पावर होता है। अमेंडमेंट मतलब संशोधन करने का पावर उनके हाथ में होता है। वो ही बिल पास करती है संसद में, और संसद से बिल पास होके दोनों सदनों से पास होके ही मतलब वो कानून में लागू होते हैं। तो ये जो हमारी सरकार है, सरकार के पास ही अधिकार होता है। जो अभी सरकार, जो रूलिंग सरकार है, जो शासन कर रही है, हमारे देश को चला रही है, उन्हीं सरकार को अधिकार है ये संशोधन करना या अमेंडमेंट लाना। ओके। ओके मैम। और एक बात, एक सिटीजन होने के नाते भी हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। जैसे अगर उदाहरण में लें तो जैसे अभी शादियों का माहौल चल रहा है, कभी कभी हम देखते हैं कि ऐसा भी होता है कि बहुत जोर से गाना लगाना या आपके गाना लगाने से किसी और को परेशान होना, तो ये भी इन अ वे ह्यूमन राइट से ही यस। इन्वॉल्व होता है। क्योंकि अगर, हाँ, तो मैम उसको कैसे रोके? मतलब एक सिटीजन होने के नाते अगर हम खुद का ये नहीं लेंगे स्टेप या रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कैसे होगा मैम? हाँ, ये देखिए, ये जो कहीं पे हम लोग अगर कोई फंक्शन होता है या शादी या कुछ भी होता है, ये एक परमिशन लेके हमें करना पड़ता है। हमें जैसे डिप्टी कमिश्नर से हमें परमिशन लेना पड़ता है। तो डिप्टी कमिश्नर, वहाँ पे कंडीशन होता है कि आपका फंक्शन कितने बजे तक चलेगा, कब तक चलेगा। अगर किसी को ये लाउड वॉइस या म्यूजिक से प्रॉब्लम है या डिस्टर्ब हो रहा है, पास में कोई पेशेंट है या हॉस्पिटल है, तो हम जाके सीधा, मतलब जो डिप्टी कमिश्नर है, वहाँ पे जाके हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं। ओके, कंप्लेन करने से डिप्टी कमिश्नर इनका एक्शन वही लेते हैं। डिप्टी कमिश्नर के पास मतलब डीसी के पास ये अधिकार होता है, वो फंक्शन रोकने का अधिकार उनके पास होता है। ओके। ओके मैम। तो बस यही मेरा प्रश्न था, लेकिन एक पर्सनल क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे हम हो चुके विमेन, तो अगर बीइंग अ विमेन हम लॉ कर रहे हैं या लॉ का लाइन हम लोगों ने चूज किया अपने जीवन के माध्यम के लिए, तो ऐसा कौन सा, जैसे सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, मैरिज लॉ, तो ऐसा मतलब कौन सा लॉयर होने से बीइंग विमेन हमें लाभ होगा या समाज के लिए हम कुछ कर पाएंगे? कौन सा मतलब लाइन आपके हिसाब से ज्यादा बेहतर होता है? देखिए, ये वैसे तो हमारे देश में क्राइम्स रिलेटेड जो है वो ज्यादा लॉ, जो मतलब जो सब्जेक्ट है वो इटसेल्फ बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, हम्म। हर स्टूडेंट इंटरेस्ट दे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और ये लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है। तो इसमें आप अगर क्रिमिनल लाइन में जाएंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, आपको ओके। बहुत कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन सीखने का कोई लिमिटेशन नहीं है। बीइंग ए लॉयर आपको बहुत कुछ सीखना है, मतलब जब तक आप बूढ़े हो जाते हो ना, तब तक आप सीखते रहोगे। बहुत कुछ नए नए केसेस आएंगे, नए नए जानकारियां आपको मिलेगी, नए नए जैसे, और संसद में नए नए बिल पास हो रहे हैं, नए नए कानून लागू हो रहे हैं, नए नए बेयर एक्ट आपको जानने को मिलेगा। कानून मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजमेंट आता है, वो जजमेंट कानून बन जाता है, वही कानून है।
सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केसेस हो रहे हैं, जो जजमेंट आ रहा है ना, वही कानून बन जाता है और वो कानून की जानकारी आपको जितना आप उसकी जानकारी रखेंगे ना, उतना आपके लिए बेनिफिशियल, ठीक है? तो वैसे इंटरेस्टिंग तो क्रिमिनल लॉ है, लेकिन आप सिविल में हो या कॉर्पोरेट सेक्टर में हो या फैमिली लॉ में हो, आप हर किसी चीज़ में इंटरेस्ट देखिए, हर किसी चीज़ में इंटरेस्ट देना अच्छी बात होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही लाइन में रहोगे, एक ही लाइन में ही करोगे, ऐसा नहीं है। हर लाइन में आपको नॉलेज गेन करना मतलब अच्छा होता है, जितना आप गेन कर सकें। देखिए, एक जो लॉयर होता है ना, वो एडवोकेट जो होता है, वो उनको सीखने का कोई लिमिटेशन नहीं है। जब तक मतलब उनका साँस चल रहा है ना, तब तक उनको मतलब सीखते जाना है, सीखते जाना है, सीखते जाना है। ठीक है? बहुत कुछ सीखना मुझे तो इतनी ज़्यादा जानकारी है नहीं, मुझे बहुत सीखना बाकी है। मतलब सीखने का कोई लिमिटेशन नहीं है, बस इतना जान के रखो। हर कोई लिखता है ना प्रैक्टिसिंग, यानी अभी तक प्रैक्टिस चलता रहता है, चलता रहता है। जितना आप सीखोगे उतना आपका नॉलेज होगा, उतना आपका जानकारी होगा। ठीक है? ओके मैम, ये आपका बड़प्पन है कि आपने आज हमारे साथ जुड़ा और जितना भी आपने इंफॉर्मेशन दिया, आपने शेयर किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होगा, क्योंकि मैं बस एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और बीइंग एजुकेशनल टीम मेंबर, मैं बहुत ही ज्यादा अपने आप को प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं आज आपके सामने, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। हमारा टाइम जो हो चुका है वो अभी कट भी सकता है, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ मैम, ऑल्सो एज अ टीम मेंबर एंड ऑल्सो एज पर्सनली। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे जुड़ के, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।